अपने उद्दंड व्यवहार के लिए खंडेराव मार रहे हैं अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो खंडेराव का जो बिहेवियर है मल्हार राव होलकर के प्रति, वो आगे से और ज्यादा खराब होता जा रहा है। वो और ज्यादा उद्दंड हो रहे हैं। वो ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि कोई बैठा है, दरबारी है, क्या है, कौन खड़ा है, कुछ ध्यान नहीं देते, अपनी बात कहते ही हैं और उनको मल्हार राव होलकर की बात को काटना ही है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। खंडेराव जब ये बात कहते हैं कि उत्तराधिकारी का पश्चाताप जो आपको है वो खत्म हो जाएगा अगर मैं मर जाता, ये बात मल्हार राव होलकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो इस बात से ये बात जरूर समझ में आती है कि खंडेराव अपने उत्तराधिकारी वाले ओहदे को भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि उनको ये है कि मैं तो डिजर्विंग हूं, मुझे मिलना ही चाहिए और विच इज ओके, ऐसा ही होना चाहिए। मगर इसका अहंकार उनके अंदर वो बढ़ता नजर आ रहा है। जीत उन्होंने हासिल की, बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ की, मगर जो मल्हार राव होलकर कहते हैं कि बाद में इसका विश्लेषण भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई विक्ट्री हासिल करते हैं, आपकी विक्ट्री से 10 लोग और सीखेंगे तो उसकी चर्चा तो होनी चाहिए कि कैसे विक्ट्री हासिल की, या विक्ट्री हासिल करने से पहले जो प्लान करते उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये भी बात हो गई। उसी दौरान जो भी उनका झगड़ा हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसका असर अगले दिन दिखाई दिया। अगले दिन जब दरबार में फिर से आपस में टकराते हैं, वहां पे फिर से खंडेराव मल्हार राव होलकर की जो है बेइज्जती कर देते हैं, अपमान कर देते हैं। संयम वाली बात जो आपने भी देखी होगी, उस बात को लेके, है ना। तो यहाँ पे मेरा यही कहना है दोस्तों कि खंडेराव को भी, पिता को चलो छोड़ दीजिए, आपके पिता के साथ नफरत हो सकती है, आपको पिता के साथ गिला हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर एक ओहदे का तो मान रखिए। मालवा के राजा हैं वो, मालवा के लोग उन पे जान छिड़कते हैं, आप उसका तो मान रखिए कम से कम। आप उनका उसी जगह पे अपमान करते हो जहां पे उनको इतना ज्यादा मान मिला है। आपको जो अपमान हुआ, आपका दरबार में जो हुआ, वो आप बदला ले रहे हो अपने पिता से। तो जो अहिल्या ने कहा, जो अहिल्या ने मन में सोचा कि ये तो जो खंडेराव हैं मल्हार राव होलकर से कंपटीशन कर रहे हैं कि मुझे इनसे ऊपर उठना है और रॉन्ग वे से कर रहे हैं, वो बात सच्ची होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं उनका यही है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा नाम मल्हार राव होलकर से आगे हो जाए। वो तो अपने पिता का नाम भी अपने साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है खंडेराव को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जो भी वो कर रहे हैं उसमें अगर एक ही चीज समझ लें कि मल्हार राव होलकर मेरे पिता नहीं राजा हैं, तो दरबार में कम से कम मुझे राजा की जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने तो किया ही है, जब भी वो आते हैं दरबार में, 2 ही बार आए हैं, एक बार पहले आए, एक बार दूसरी बार आए। पहली बार आए तो उनका आना एक तरह से विफल हो गया क्योंकि उनको दंड मिल गया। दूसरी बार जब आए तब भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने आगे जाके झुक के राजा को सलाम किया हो या नमस्ते की हो। जो प्रथा चलती आई है कि राजा एक ओहदेदार जो है गद्दी पे है, उसकी इज्जत कैसे करनी है। अगर खंडेराव ये मिसाल नहीं बना पा रहे हैं, अगर वो राजा में सिर्फ अपना पिता ही देखते आ रहे हैं, तो ये खंडेराव की गलती है। इस गलती को लेके उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं खंडेराव। अच्छे हैं, समझदार हैं, सब कुछ है, मगर ये जो उनके अंदर आग लगी पड़ी है ना, वो आग उनका नुकसान कर सकती है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.